नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नकवी आखिरी बार शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और लोगों की सेवा में नकवी के योगदान की सराहना की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के योगदान की भी सराहना की। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नकवी ने पार्टी मुख्यालय में नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं में क्या और किस मुद्दे पर बात हुई, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस दौरान नकवी की भावी भूमिका को लेकर चर्चा हुई। ज्ञात हो कि नकवी अभी केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं और राज्यसभा में भाजपा के उपनेता हैं। राज्यसभा में उनका कार्यकाल इसी साल 7 जुलाई यानी गुरुवार को समाप्त हो रहा है। पिछले दिनों राज्यसभा के लिए हुए द्विवार्षिक चुनाव में बीजेपी ने उन्हें कहीं से उम्मीदवार नहीं बनाया था। तभी से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें कोई नई भूमिका सौंप सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बताया कि शहर में अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी के बीच दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और यह देश का ऐसा सबसे बड़ा महोत्सव होगा। उन्होंने बताया कि इसमें देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग शिरकत करेंगे और दिल्ली, उसकी संस्कृति, भोजन के बारे में जानने के साथ ही खरीदारी का लुत्फ उठाएंगे। इस आयोजन से रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार इस दौरान दिल्ली आने वाले लोगों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराने के लिए कई होटलों और विमानन कंपनियों से बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा और आने वाले कुछ वर्षों में हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाएंगे। इस दौरान दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और उत्पादों पर भारी छूट भी दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को विवाह बंधन में बंधेंगे। पार्टी नेताओं ने इसकी पुष्टि की है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता बलविंदर सिंह कंग ने बताया, मान साहब एक निजी समारोह में कल विवाह कर रहे हैं। उनका विवाह डॉक्टर गुरप्रीत कौर से होगा। मुख्यमंत्री मान का यह दूसरा विवाह है। पहली पत्नी से उनका 2015 में तलाक हो चुका है। पहली पत्नी से उनके 2 बच्चे हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा नए पार्टी सचेतक को मान्यता देने के अध्यक्ष के फैसले को चुनौती पर सुनवाई के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार करने की संभावना है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय 11 जुलाई को सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक सूत्र ने बुधवार को बताया, उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना है। घरेलू रसोई गैस के दाम में बुधवार को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कीमतें ऊंचाई पर पहुंचने के बीच यह मई से एलपीजी कीमतों में तीसरी वृद्धि है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1053 रुपये हो गई है। यह पहले 1003 रुपये थी। देश के अधिकांश शहरों में अब सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है, लिहाजा अब लोगों को बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही खरीदना पड़ रहा है। सरकार सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन पाने वाले लाभार्थियों को ही एलपीजी सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह का कार्यकाल बुधवार को समाप्त हो गया। इसके साथ ही विधानमंडल के इस उच्च सदन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यहां देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस का वजूद पूरी तरह खत्म हो गया है। वर्ष 1887 में वजूद में आई उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उच्च सदन में इस पार्टी का अब कोई भी सदस्य नहीं रह गया है। परिषद के 135 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी का सदन में कोई सदस्य नहीं रह गया है। कांग्रेस इस वक्त विधान परिषद में अपना कोई नुमाइंदा भेजने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसे 403 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी और उसे 2.5% से भी कम वोट मिले थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश और अचानक बाढ़ आने की अलग अलग घटनाओं में बुधवार को कम से कम 7 लोगों की जान जाने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि कुल्लू जिले में मलाना बिजली परियोजना में काम कर रहे 25 से अधिक कर्मचारियों को एक इमारत से बाहर निकाला गया। यह इमारत अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई। जिले के मणिकरण में बादल फटने के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 4 लोगों के बह जाने की आशंका है और पार्वती नदी पर बना एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा भारी बारिश के बीच कुल्लू जिले के अलग अलग हिस्सों में 3 लोगों के डूबने की आशंका है। राहत और बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार को मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ के कारण एक ही परिवार की 6 महिलाओं सहित कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अधिकारियों को क्वेटा जिले में आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के महानिदेशक नसीर अहमद नासर ने कहा कि सभी मौतें बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण हुई। उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश में कई लोग घायल भी हुए हैं। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बुधवार को जारी आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में 5 स्थान के फायदे से करियर के सर्वश्रेष्ठ 5वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली 6 साल में पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गए।
कोविड-19 के कारण स्थगित और हाल में आयोजित 5वें टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पंत ने दोनों पारियों में 146 और 57 रन बनाए। पंत ने पिछली 6 टेस्ट पारियों में 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं। पूर्व भारतीय कप्तान कोहली हालांकि 4 स्थान के नुकसान से बल्लेबाजी रैंकिंग में 13वें स्थान पर खिसक गए। वह पिछले काफी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। कोहली 6 साल में पहली बार टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हुए हैं। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 616 अंक से अधिक चढ़ गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की शुद्ध दिवाली के बीच यूरोपीय बाजारों में शुरुआती तेजी का बाजार पर सकारात्मक असर पड़ा। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 616.62 अंक यानी 1.16% उछलकर 53,750.97 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 178.95 अंक यानी 1.13% के लाभ के साथ 15,989.80 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।